हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल सब्जेक्ट कक्षा 6वीं ये पुस्तक आपको बच्चों राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही कीजिए। देखते हैं अध्याय क्या है। आपका अध्याय है 7, हमारा देश भारत। क्या है अध्याय 7 है, हमारा देश भारत। देखते हैं, हम यहाँ भारत के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा देश भारत। पहला प्रश्न है, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? तो उत्तर लिख सकते हैं बच्चों हम। भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं हम। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की बुक के भूगोल सब्जेक्ट में आप प्रश्न क्रमांक 50 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं, ये आपकी तालिका दी हुई है, दिशा दी हुई है और पड़ोसी देश दिए हैं। आपको पता है कितनी दिशाएं होती हैं? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखते हैं पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो देखिए, उत्तर में क्या है? पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 4 है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। क्या लिखना है हमें? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखना है। तो उत्तर देख सकते हैं हम। अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी है, जो हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 देख सकते हैं। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो उत्तर देख सकते हैं हम। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। हमारे देश में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? क्या कह रहा है प्रश्न? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। क्या लिखना है हमें? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखना है। तो देखते हैं हम कौन कौन सी 5 प्रमुख बातें हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं हम बच्चों। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के उत्तरी मैदान के दक्षिण में अधिक है। इसका धरातलीय काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसका धरातल कैसा है? काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ,
श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। क्या है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है? कौन सी? अरावली श्रृंखला। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। क्या करना है हमें? क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं हम, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इस मरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। क्या है प्रश्न? हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वृद्ध हिमालय या हिमाद्री, दूसरा मध्य हिमालय या हिमाचल, तीसरा शिवालिक। तीसरा क्या है? शिवालिक का। ठीक है, आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। तो उत्तर देखते हैं हम। अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है तो आप अपनी भूगोल की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 53 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। कौन कौन सी नदियों के? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपणों से हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। प्रश्न क्रमांक 10 है, पाठ के मानचित्र को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? पाठ के मानचित्रों को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें यहाँ आपके मानचित्र में दर्शाना है। तो देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्व व पश्चिमी घाट, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हमें ये दिए हुए हैं, इन्हें हमें इस मानचित्र में दर्शाना है। मतलब हमें यहाँ बताना होगा कि ये कहाँ कहाँ हैं। देखिए मानचित्र को ध्यान से देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है। जो हमारा भारत भी बहुत छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये भारत का नक्शा है। हमें यहाँ बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों। तो देख सकते हैं हम, तो हमें क्या बताना है, ये देखिए कर्क रेखा बताना है हमें पहले। ये कर्क रेखा, ये देखिए ये 23.5 अंश डिग्री कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से? 8 राज्य कौन कौन से हैं? हम थोड़ा जल्दी बता सकते हैं आपको। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
तथा मिजोरम। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देख सकते हैं यहाँ गुजरात आएगा। ये हमारा भारत देश भी बहुत छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएगा, इधर झारखंड, ऐसे हमारे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं हम, क्या पूछा है हमसे दूसरा, दिल्ली। ये देखिए, दिल्ली को ध्यान से देखिए, ये दिल्ली है। ये यहाँ आप समझ सकते हैं नेपाल है। ठीक है, ये देखिए दिल्ली, ध्यान से देखिए बच्चों, दिल्ली भारत की राजनीति राजधानी भी है, जिसको अंगपाल तोमर ने बसाया था। दिल्ली क्या है, भारत की राजनीतिक राजधानी भी है, जिसको अंगपाल ने बसाया था। ठीक है, आया आपको समझ में, ये दिल्ली है। अब हम देख सकते हैं भोपाल पूछा है हमसे, तो हम ये भोपाल है, ये देखिए भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति राजधानी है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ समझ आया होगा। देखते हैं अब हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा गया है पूर्वी घाट। ये देखिए पूर्वी घाट, ये क्या पूछा है हमसे, पूर्वी घाट। यह घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। ये कहाँ से, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। ठीक है, अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। और हमसे पूछा गया है विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ पूछा है हमसे। तो देख सकते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, सॉरी बच्चों, पश्चिमी घाट भी पूछा है हमसे। ये देखिए पश्चिमी घाट, ये हमसे पश्चिमी घाट भी पूछा है। ये देखिए ध्यान से, पश्चिमी घाट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपको पता होगा गुजरात भी है यहाँ, ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है आगे। ये पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर तमिलनाडु केरल राज्य तक है। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ गुजरात आएगा, इधर तमिलनाडु, केरल। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब आगे हमें क्या पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। क्या पूछा है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये देखिए बच्चों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा, इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक है। इसका गुजरात से लेकर, ये गुजरात है, ये गुजरात से लेकर छोटे नागपुर के पठार तक है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा है। और विंध्याचल पहाड़ियाँ, क्या पूछा है, विंध्याचल पहाड़ियाँ। ये देखिए विंध्याचल पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य तक है। कहाँ तक है इनका, गुजरात से यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य तक है। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ से लेकर ये छत्तीसगढ़ राज्य तक आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या पूछा है हमसे। नर्मदा नदी, क्या पूछा है हमसे, नर्मदा नदी। ये देखिए नर्मदा नदी, ये अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ये देखिए ध्यान से, नर्मदा नदी जो अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, मोहाना इसका अरब सागर में जाकर गिरती है। ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और अब देखते हैं क्या पूछा है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ये देखिए ध्यान से, ये गोदावरी नदी है। ये देखिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। कौन सी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी व बड़ी नदी है। इसको और भी अन्य नामों से जानते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। आप देखिए यहाँ कहीं बंगाल की खाड़ी भी है।
ठीक है बच्चों, जो आपके मानचित्र में नहीं बताया गया है, लेकिन हम आपकी समझ के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या पूछा है आपसे। गोवा राज्य, क्या पूछा है? गोवा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। फिर देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या पूछा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है बच्चों, आपको ये मानचित्र समझ आया होगा। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 3 में भी कुछ मानचित्र का अवलोकन करने को दी गई थी। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि ये देखिए श्रीलंका है, आपसे पूछा गया था दक्षिण में श्रीलंका। ये देखिए आपसे पूछा गया था पाकिस्तान पश्चिम में, ये देखिए पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, नेपाल भी पूछा गया था आपसे, नेपाल भूटान इधर आएंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये मानचित्र समझ आया होगा। हम आपको थोड़ी सी समझ के लिए जल्दी से बताना चाहेंगे कर्क रेखा दिल्ली भोपाल के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी है, जिसको अंगपाल तोमर ने बसाया था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है। पूर्वी घाट, यह घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर तमिलनाडु केरल राज्य तक है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक है। इसकी सर्वोच्च चोटियाँ धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित हैं। विंध्याचल पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का विस्तार भी गुजरात से लेकर दक्षिण तक है। इन पहाड़ियों का विस्तार भी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। यह पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी भारत व प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण जल विभाजक है। क्या है? जल विभाजक है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है, जो आपके अध्याय का सबसे आखिरी प्रश्न था। देखिए अब नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। मुहाना अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसे और भी अन्य नामों से जानते हैं। कौन कौन से? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोवा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ आपका कंप्लीट होता है, जो आपके अध्याय का सबसे आखिरी प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।